जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। तो आज हम प्रतिशत पढ़ाने वाले हैं और प्रतिशत की शुरुआत करेंगे कि प्रतिशत क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या होती है प्रतिशत। देखते हैं। चलो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत ये टॉपिक रहेगा आज हमारा। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। प्रतिशत का जो वो साइन होता है वो ये होता है। प्रतिशत का साइन ये होता है, ठीक है। जो ये प्रतिशत का साइन होता है ये क्या होता है, इसका मतलब है ऐसी कोई भिन्न जिसका हर यानी 100 हो। हर क्या हो? 100। ऐसी कोई भिन्न कि जिसका हर क्या हो? 100 हो। वो क्या है? प्रतिशत है। जैसे कि हम माने x प्रतिशत। x प्रतिशत क्या है? x का 100 बराबर बराबर भाग x प्रतिशत है। x के 100 बराबर बराबर भाग x प्रतिशत है। इस प्रतिशत को ही हम अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे x बटे में 100, परसेंटेज हटाएंगे और नीचे 100 लगाएंगे। तो इसकी जो भिन्न के रूप में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? x अपॉन 100। ऐसे ही हम आगे चले तो आगे देखो, जैसे कि याद करनी होती है ये एक प्रतिशत। याद करने की जरूरत नहीं है हमें, हम सिखाएंगे कैसे याद नहीं करेंगे और याद भी हो जाएंगे। एक प्रतिशत का मतलब 1 अपॉन 100, ठीक है। तो 1/100। 1% का मतलब है 1/100। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। 2% की वैल्यू क्या आएगी? 2/100। इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2 और 50 दूनी 100। तो इसकी 1/50। इसकी वैल्यू क्या आई भिन्न के रूप में? 1/50। मतलब 50 का 2% कितना है? 1। 50 का 2% कितना है? 1। और परसेंट में ऐसे लिखेंगे और भिन्न में ऐसे लिखेंगे। इसका भिन्न रूप ये है और परसेंट रूप ये है, ठीक है। अब अभी हम और सिखाएंगे कि ये जहां भिन्न लिखी हो, भिन्न को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करें, वो हम यहाँ सिखाते हैं पहले, उसके बाद ही लिखेंगे आगे। कहीं लिखी हो भिन्न, जैसे इसे ले लेते हैं। 1/50 लिखा है और 1/50 को हमें परसेंट में चेंज करना है। ये भिन्न है और भिन्न को हमें 1% में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या? 100 की मल्टीप्लाई। ये क्या है? परसेंट मतलब 100। तो 100 की मल्टीप्लाई। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5 की 2 बार काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। तो क्या आया इसका? 2%। किसी भिन्न को परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई 2%, और किसी परसेंट को अगर भिन्न में चेंज करेंगे तो 100 का डिवाइड। परसेंट हटाएंगे, 100 नीचे लगाएंगे और ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ये भी आप सीख गए कि भिन्न को किसी परसेंट में चेंज करना है, भिन्न को किसी में, तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 100 की, ठीक है। आगे बढ़ो। यहां से देखते हैं 2 के बाद 3%। 3% क्या होता है? 3/100। 3/100। ऐसे ही आगे लिखते जाएंगे। 4%। 4% की वैल्यू 4/100। इसे सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व होगा नहीं क्योंकि ये 3 कटेगा नहीं। अब 4 कट जाएगा। कैसे? 4 और 25 इंटू 4, 25 के 100। तो क्या करेंगे? 4 से 4 कैंसिल, और इसकी क्या बचा यहाँ पे? 1, और यहाँ क्या बचा? 25। तो इसकी 4% की जो भिन्न के रूप में आएगी, क्या लिखा जाएगा? 1/25। तो ये लगभग 30 तक वैल्यू रहती है। 1 से लेके 30 तक की वैल्यू
कुछ कुछ छूटती भी हैं और कुछ कुछ याद करनी भी होती हैं जो जरूरी होती है पेपर के लिए। जैसे 5%, 5% की 5/100। ऐसे ही जैसे ये किया ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 1 और 20 × 5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 1/20। 5% की फ्रैक्शन मतलब भिन्न 1/20। ऐसे आगे बढ़ेंगे। 6%, 6% की 6/% हटाओ, बराबर में नीचे मतलब डिवाइड में 100 लगाओ। इसे सॉल्व करेंगे। 3 × 2 और 50 × 2, ठीक है। 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100। अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3/50। 6% की फ्रैक्शन भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे 3/50। तो इसे एक बार नोट करें, इसे साफ कर दे, इसे यहाँ से नोट कर लें और हम कुछ इधर लिख देते हैं। 6 के बाद 7%, 7% की 7/100, 8% की 8/100। इसे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट काट लेते हैं। जब 2 चौका 8 और 25 चौके 100, तो क्या आई 2/25। 8% की भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाएगा 2/25। 9% को कैसे लिखा जाएगा 9/100। अब 9 कटेगा नहीं, 100 कटेगा नहीं किसी एक फाड़े से, तो ऐसे के ऐसे ही लिखा रहने दे। फिर 10%, 10% की 10/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचा 1/10। 10% की भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे 1/10। आगे बढ़े। 11% इतनी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो 11/100, ये लिखेंगे। इसके बाद 12% है महत्वपूर्ण, तो 12% की लिखेंगे कैसे 12%, 12/100। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 चौके 12 और 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल, 3/25। 12% की भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे 3/25। अब 13 इतना महत्वपूर्ण होता नहीं है। 14% इतना महत्वपूर्ण होता नहीं है, डायरेक्ट 15% लेते हैं, ठीक है। 15%, 15/100, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। 5 3 15 और 20 पंजे 100, इसकी क्या आएगी 3/20। ये दिख रहा है ना नीचे तक, देखिए एक बार 20 3/20 दिख रहा, देखिए एक बार 3/25 दिख रहा। ये नहीं 3/20 नहीं दिख रहा ना। चलो एक बार ऊपर लिखते हैं, इसे नहीं दिख रहा तो इसे यहाँ से मिटा देते हैं। ये नोट कर लिया होगा। मैं एक और हट जाता हूँ और इसे वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लें। ये नीचे वाला 3/3 × 2/50 × 2 भी ना दिख। ये 3/50 ना दिख रहा है, 3 दिख रहा 50 ना दिख। ओहो, वीडियो नीचे करनी पड़ेगी थोड़ी सी क्योंकि ऊपर बोर्ड फालतू है। ये 3/50 नहीं दिख रहा दोस्तों, तो ये दोबारा लिखेंगे इसे। बोर्ड नीचे कर दो थोड़ा। ना 3/50 अब तो दिख रहा होगा ना। ना अब भी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दे। 3/50, 6% की भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे 3/50। ये दिख रहा होगा, इसे नोट कर लें। पूरा दिख रहा नीचे तक, ठीक है ना, नोट कर लिया होगा इसे। अब अगर नहीं नोट कर पाए हो तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लें। नोट करने के बाद अब आगे चलते हैं 12% के बाद। अब देखो 15%, एक तो मैंने बताई कि परसेंट हटाओ और 100 लगाओ, जैसे कि 15/100, परसेंट हटाओ 100 लगाओ। इसे सॉल्व करेंगे तो 3
3 पंजे 15 और 20 पंजे 100, तो 3/20 ये आया। अगर हम इसे ना करें, ऐसे ना करें, डायरेक्ट सोचें कि 15 कितने का मल्टीपल होता है, 5 का, 5 का मल्टीपल होता है 15, तो 5% की अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद हो गई, मतलब 1/20, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसे सॉल्व किए बिना। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होती है, याद भी हो जाती है, ये तो छोटी सी है, तो 20 पंजे 100, 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न के रूप में 1/20 लिखा होता है। तो हमें 15 की निकालनी हो या 5 की किसी भी मल्टीपल की निकालनी हो, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 5 का 3 गुना हो रहा है, तो इसे भी क्या कर देंगे 3 गुना। तो अगर इसे 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3/20 आ गया, 3/20। ये तो 15% छोटी वैल्यू है, 5 का किसी भी कितना भी ऊंची संख्या ले लो, 5 का मल्टीपल 75%, 75% की हमें पता है, 5% की 120, 1/20 होती है, कितना गुना हुआ ये, 15 गुना, तो 1/20 में 15 की मल्टीप्लाई ऊपर, इसे सोल्व करेंगे, 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20, इसकी क्या आई, 3/4। 75% ना होकर 5 का मल्टीपल और भी हो, 100 हो, 200 हो, 100 के ऊपर, 200 के ऊपर, 300 के ऊपर, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 का मल्टीपल लेके, और या फिर सॉल्व करो, तो ऐसे सॉल्व करना आप आसान समझें, तो ऐसे सॉल्व करना भी आसान है कि ऊपर वैल्यू रखो, उसके बाद हर में का क्या रख दो, 100, इसे सॉल्व कर लें, डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी। और इसे अब अगर आप समझना चाहें तो इसे एक बार दोबारा समझ लें। 15% के बाद चलते हैं 16%। 16% को कैसे निकालेंगे, एक तो तरीका यही है कि 16/100, 4 चौक 16 और 25 चौके 100, एक तो तरीका ये है डायरेक्ट निकालने का। और एक तरीका क्या भी बताया हमने, 16 का मल्टीपल क्या होता है, 4 का मल्टीपल 16 होता है, तो कितने गुना है ये, 4 गुना, तो 4% की कितनी होती है, 1/25। अब ये कितना गुना है, 4 गुना, तो इसे भी कितना गुना कर देंगे, 4 गुना, तो क्या आएगा, 4/25। ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए चलो 16% की होगी, 17% की इतनी जरूरत नहीं होती, 18 की जरूरत नहीं होती, 19 की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट क्या चलते हैं 20 पे। 20% की क्या होती है, 20 ऊपर लिखेंगे और 100 नीचे लिखेंगे, परसेंट को हटाकर 100 नीचे लिखेंगे, 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, कितना बचा, 1/5। 20% की भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 1/5। आपने नोटिस किया होगा 5% जो हम 5% निकाल रहे थे जब क्या था, 1/20, अब 20% निकाला है तो कितना हुआ है, 1/5। तो ये भी आप कॉम्बिनेशन याद रख सकते हैं कि एक दूसरे के क्या होते हैं, 5 और 20 इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसे याद करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरी नहीं है इतना। तो 20% के बाद आगे बढ़ते हैं, 20% के बाद क्या, 25%। 25% की निकालेंगे तो 25 परसेंट हटाओ से और 100 लगाओ, इसे सॉल्व करेंगे, 5 पंजे 25 और 20 पंजे 100, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, ऐसे कर सकते हैं। या डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट कर दें कि 25 का 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100। ठीक है, तो क्या आएगा, 1/4। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 1/4। 25 के बाद डायरेक्ट 30। अब 30 और 40 50 60 ये तो तुम फिर कर ही लोगे, आप जब छोटी छोटी सीख गए तो बड़ी में तो खुद ही सीख जाओगे, थोड़ा प्रैक्टिस के। 30% को कैसे लिखेंगे, 30/100, 1 0 से कैंसिल, 3/10। 30% की जो भिन्न के रूप में लिखेंगे क्या लिखेंगे,
3/10, मतलब इसका मतलब ये 30% का मतलब ये कि 10 का 30% कितना होगा 3, 10 का 30% कितना होगा 3। मुझे लगता है आप ये समझ चुके होंगे, और नहीं समझे तो एक बार वीडियो और दोबारा देखें। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कल करवाएंगे, आज हम इतना ही रहने देते हैं, इसके क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी, और ना समझ में आई हो, कुछ डाउट रह रहे हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं क्या डाउट है, कैसे हम दोबारा बताएंगे, कमेंट का रिप्लाई देंगे, एक एक कमेंट पढ़ेंगे आपकी, ठीक है। इसका अगला पार्ट कल देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करने देते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।